प्रकृति ने शांत बादलों और पहाड़ियों के साथ एक सुंदर दुनिया बनाई है। रांगांव रांगांव के शांत पर्वतों के बीच वर्ष 2020 में न्यूबू न्यगम यर्को की स्थापना की गई थी। न्यूबू अर्थात पुजारी, न्यगम अर्थात बुद्धिमान या ज्ञानवान होता है। यर्को का अर्थ है शिक्षण संस्थान या विद्यालय। यह विद्यालय पारंपरिक और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का समन्वय है, जो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के समान है। यहाँ छात्रों को हर प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के साथ साथ देशज परिधान पहनने और अनुशासन में चलने की शिक्षा दी जाती है। जरकू नमदोंग अर्थात पारंपरिक भवन प्रणाली में निर्मित यहाँ पर भवन हैं। छात्रों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए देशभक्ति गीत और राष्ट्रगान भी यहाँ पर सिखाए जाते हैं। हर शिक्षण गतिविधि कक्षा अनुसूची में शामिल है, लेकिन एक विशेष रूप से प्रकृति को समझने और जंगल में रहने की शिक्षा देने के लिए भी निर्धारित है। गुरुकुल के प्रधानाचार्य ने छात्रों को जंगल में प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आगामी कक्षाओं के बारे में बताया। प्रधानाचार्य छात्रों को जंगल की ओर 2 दिवसीय कक्षाओं के लिए आवश्यक सामग्री के साथ प्रस्थान करते हैं। छात्र धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर कक्षा के लिए उपयुक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं। इस समुदाय में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है मोइंग हिंगनम, जिसमें सभी प्रतिभागी सिलमोरो अर्थात वन देवता से अनुमति मांगते हैं। इस अनुष्ठान में वन देवता को बांस के वेदी पर अंडे की भेंट और मंत्रोच्चारण के माध्यम से दी जाती है। माँ सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त हो। कोलोकुरियम अर्थात मानव विकास के चरणों से हमारे पूर्वजों का अनुसरण करते हुए हम अपने पूर्वजों की आस्था और विश्वास का सम्मान करते हैं। हम रांगांव के न्यूबू न्यगम यर्को से हैं। हम यर्को में रहते हैं और यर्को में ही सोते हैं। हम विद्यार्थी हैं। हम आधुनिक ज्ञान और विभिन्न पाठ्यक्रमों से हम सीख रहे हैं। हम पढ़ते हुए बच्चे हैं। हम आपके जंगल में प्रवेश करेंगे। आपके जंगल से ताज़ा और जैविक सब्जियां लेंगे। हम आपके जंगल के उत्पादों को काटेंगे। विभिन्न खाद्य उत्पादन खाएंगे। हम आपके जंगल में सोएंगे, रहेंगे। मोइंग अनुष्ठान संपन्न करने के बाद जंगल के देवताओं को प्रार्थना के बाद वे जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल में पहुंचकर प्रधानाचार्यों ने छात्रों से जानना चाहा पेड़ों का नाम। छात्रों ने उन पेड़ों का नाम बताया। करा वो पेड़ का नाम है जिसे कैस्टेनिया ट्री भी कहते हैं। यह अनुष्ठान के समय उपयोग किया जाता है। शिक्षक ने बताया करा का उपयोग शिकार और युद्ध के लिए भाला बनाने में भी किया जाता था। अब इस पेड़ को काटने से रोकने के लिए एक निषेध चिन्ह लगा रहा हूँ। इस भाषा के शिक्षक ने यरफू अर्थात कोम्ब्रेटम कोंची पेटलम वृक्ष की धार्मिक महत्ता को समझाई और उन्होंने बताया यारपू वृक्ष की यह चाल है
इस वृक्ष का नाम यारफू है। इसकी छाल का उपयोग सांग और अन्य अनुष्ठानों में किया जाता है। इसी के साथ अन्य पौधे जैसे बकलंग यानी जंगली इलायची के बारे में भी छात्रों को बताया गया। बकलंग, तालंग अर्थात लाल अदरक, लिली का वृक्ष, इन सब पेड़ों के बारे में शिक्षक ने छात्रों को विस्तार से बताए। इसी के साथ में फूल, बेला, उन सब के फलों के नाम भी बारी बारी से जो जंगल में पाए जाते हैं उसके संबंध में विस्तार से बताई गई। ओक अर्थात हल्दी पौधे का पत्ता के संबंध में बताते हुए निशी शिक्षक ने कहा, इसे ख्याकम कहते हैं। ख्याकम पत्ता का महत्व को समझाते हुए निशी शिक्षक बताते हैं, हिलो रामलो अर्थात पूजा अनुष्ठान में इसके महत्व है। आगे वे बताते हैं कि निशी के पूर्वजों की पहेलियों में वो लड़का जो जंगल में भूख से रो रहा है कौन है। इसका मतलब है कि घास यानी पासर नामक घास, ये एक प्रकार की जंगली घास होती है जिसके पत्तों पर तेज धार होती है, जिसे कार्डोडोरा घास कहते हैं। पेपू हिंगरो यानी यह फलों वाला पौधा है। छिंगपो इससे अलग होता है। शिक्षक लगातार समझा रहे थे कि ये न्यवू तालंग यानी लाल अदरक है। नायो अर्थात नींबू का पौधा है। इस पौधे पर फल उगता है। मैंने इसे पौधे से लिया है। ये जंगली नींबू है। पौधों और फलों की पहचान करने के बाद प्रधानाचार्य और छात्र अगली कक्षा के लिए आगे बढ़ गए। वे अन्य स्थान की ओर बढ़े और सोने के लिए छप्पर बनाने के लिए सही पौधों और झाड़ियों का चयन करने लगे। छात्रों ने पेड़ों की जड़ों से रस्सी इकट्ठा करते हुए और यहाँ तक कि बजी जंपिंग करते हुए काफ़ी आनंद लिया। आवश्यक सामग्रियों के संग्रह के बाद छप्पर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। छप्पर पूरा होने के बाद प्रधानाचार्य ने पारंपरिक तरीके से आग जलाने के लिए सिखाया। उन्होंने पारंपरिक टांगारी, माचिस जैसे पारंपरिक वस्तु, तल्ला, पेड़ की मुलायम छाल, रापुं, सूखी झाड़ियाँ आदि का उपयोग किया। आग जल गई और छात्रों ने ध्यानपूर्वक इस प्रक्रिया को सीखा। इसके बाद शिक्षक ने भोजन और पीने के लिए छोटे झरने से ताज़ा प्राकृतिक पानी लेने से पहले प्राकृतिक मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया। इसके बाद छात्रों ने बांस के बर्तन में ताज़ा प्राकृतिक पानी इकट्ठा किया। छात्रों ने जंगल से खाने योग्य सब्जियों की पहचान की। चावल को बांस की पोपली में आग पर पकाया गया। तब तक छात्र लोकगीतों की कक्षा में भाग लेते रहे और विभिन्न धुनों और पारंपरिक प्रार्थनाओं का अभ्यास किया। प्रधानाचार्य ने जंगल की हर वस्तु का पारंपरिक नाम बताया। उन्होंने कहा कि जंगल में किसी वस्तु का सटीक नाम नहीं लिया जाता, बल्कि एक अन्य नाम का उपयोग किया जाता है। जैसे सांप के लिए मिंतो, पक्षी के लिए रारियो। ध्यान से सुनो। दासंग या दासंग गा नयंगा प्रयोग पेड़ के लिए किया जाता है, जबकि कुरुप कुल्हारी को संग्रेही कहा जाता है। जंगली घास और तारों से ढके
पत्थर को चूने की सलाह नहीं दी जाती। मेरा नाम पेचो डंडा है। आज मैं आपको एक लोक कथा सुनाऊंगा। मेरी लोक कथा का विषय है हानियर सिचुआन, पेपर पौधा जिसका वानस्पतिक नाम जेथोक्सिलिम है, का चेहरा क्यों ऐसा होता है। इसी तरह अन्य छात्र कहता है, मेरा नाम पेडुंग दावे है। आज मैं आपको एक लोक कथा सुनाऊंगा। मेरे लोक कथा का विषय है बंदर की आंख में बड़े छेद क्यों होते हैं। इसी तरह ताई विदालिम्फा नामक छात्र कहता है, धन्य हो माँ सूर्य, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक लोक कथा सुनाऊंगा। मेरी लोक कथा का विषय है मगरमच्छ और शेर ने दोस्ती कैसे की। लोक कथाओं की कक्षाओं के बाद सभी विद्यार्थियों को रात के खाने के दौरान आचरण करने के नियम समझाए गए। ताज़ा पानी लाकर खाने के लिए उपयोग करना बताया गया। खाने के समय क्योकम पत्ते से बांस की पोकले में लिपटे हुए एक पके हुए चावल निकलने का पाठ पढ़ाया गया। सभी पकाए गए खाद्य पदार्थों को निकालने के बाद शिक्षक ने भोजन से पहले देवताओं को प्रार्थना अर्पित करने की प्रणाली सिखाई। धन्य हो माँ सूर्य, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आपको ताज़ा भोजन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा भोजन शुद्ध करे और भोजन के समय हमें बुरी आत्माओं से सुरक्षित रखे। शिक्षक कहते हैं, अब उठो, सोने का समय हो गया है, चलो जाकर सोते हैं। सभी छात्र आपस में बातें करते हुए सोने के लिए चले जाते हैं। अतः सभी अपनी स्वयं बनाई गई हुई छतरीनुमा झोपड़ी में सो गए। अगली सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले परम माँ सूर्य को अनुष्ठानिक मंत्रों के साथ प्रार्थना अर्पित की। सुबह के समय विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार योग का अभ्यास किया। माँ सूर्य से प्रेम करो, 1 2 3 4 5 और 10 11 12। Lapis, lengo, loket, kayu, bina, kayu, rancang, tamla lagi, tamla lagi. स्थान छोड़ने से पहले प्रातः काल की प्रार्थना और शुद्धि मंत्र के साथ मन को स्वच्छ किया गया। जनजाति विश्वास और परंपरा के अनुसार प्रकृति को, विशेष रूप से जंगल के देवी देवताओं को धन्यवाद दिया गया। जंगल के देवता के आशीर्वाद के लिए उन्हें नाराज न होने की प्रार्थना की गई। और अंत में अगले दिन प्रधानाचार्य के साथ सभी उसी मार्ग से वापस लौट चले। सभी बड़े आनंद और खुशी के साथ लौटे। विद्यार्थियों ने जंगल में जीवन जीने की प्राकृतिक तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखा।